बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। देखें, कहता है 2 tan π/6 टू क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट 2 tangent π/6 1 minus tan square π/6 इक्वल्स टू √3। अच्छा बच्चों, अब लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों इसकी 2 टेंजेंट π/6 1 माइनस tan स्क्वायर π/6। अच्छा बच्चों, अब पाई कितना होता है? 180 होता है। पाई 180 होता है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 टेंजेंट 30 डिग्री और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 कैसे है बच्चों? पाई 180 होता है, 180 को 6 में डिवाइड करेंगे 30 आएगा। अब बच्चों मैंने कहा कल आपको ट्रायंगल याद करवाई थी बच्चों, सिक्सटी और यहाँ पे आता है 30 डिग्री 1 2 √3 बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों टेंजेंट जो है 30 डिग्री, अब 30 के सामने ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ 60 होता है। ठीक है, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, अभी मैंने 60 इसी वजह से नहीं लिखा। 30 के सामने ये परपेंडिकुलर 1/√3, तो ये आपके पास आएगा 2 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगा। ठीक होगी बात। और अब बच्चों आएगा 2 1 2/√3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3, क्योंकि इसके रूट से कट जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे भी करता हूँ बच्चों, और 2 √3 और आ जाएगा 3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लिया बच्चों, ये आ जाएगा 2 √3, 3 में से 1 गया 2/3। तो अब आप बच्चों 2 √3 मल्टीप्लाई 3/2, नीचे वाला टर्म को उल्टा देंगे क्योंकि ये डिवीजन है, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ठीक है, 2 2 से कैंसिल। अब बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने कहा था 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे आया √3, ये √3 से कैंसिल, पीछे बच जाएगा √3। यही बच्चों राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, प्रूव हो गया बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में कहता है बच्चों cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 0 बच्चों। ठीक होगी बात। अब लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, अब हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, अब बच्चों ये मैंने पहले पेज पे लिखी हुई है, ये फिगर बनाई हुई है। अब 30 डिग्री cos होता है बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज बच्चों। अब cos के सामने 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बेटा हाइपोटेन्यूज ये होता है, और ये वाली बेस है √3/2 आ जाएगा cos 30 √3 cos 60 भी रहने दें माइनस साइन 30। अब 30 के सामने ये परपेंडिकुलर 1 ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद आ बात समझ में आ गई है। अब बच्चों हमने लेनी है 60। अब यहाँ 60 है, 60 यहाँ पे है बेटा, तो अब cos 60 बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 और साइन 60 के सामने ये √3 है, √3/2 आ जाएगा √3/2 बच्चों। तो अब ये नीचे 2 2 दा 4 √3 मल्टीप्लाई 1 √3 आएगा, माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 दा 4। अब बेटा प्लस √3 माइनस √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 0। यही राइट हैंड साइड है बच्चों, ये हमने प्रूव करना था। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। 15 में कहता है प्रूव दैट cos 90 माइनस cos 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू
-2 साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री बच्चों ये। अच्छा, अब लेफ्ट साइड भी को भी सॉल्व करना है, राइट साइड को भी सॉल्व करना है बच्चों। अब वैल्यू पुट के बाय पुटिंग वैल्यूज cos 90 बच्चों। अच्छा, cos 90 जो होता है बेटा वो 0 होता है। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। अब वही बात अभी थोड़ी देर पहले बेटा ट्राइंगल डाली थी 60 की और 30 की। अब बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री होता है, 1 2 √3 होता है। बार बार बच्चों ये प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 दफ़ा बनाएंगे तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब बच्चों देखें cos 30 बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब ये 30 क्या, 30 के ये 7 बेस है, √3/2 आ जाएगा, √3/2 -2। अब साइन 60, अब 60 यहाँ पे होता है बेटा, ये 60 है, 60 के सामने ये √3/2 आ जाएगा, √3/2। और साइन 30 के सामने ये परपेंडिकुलर 1/2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ, 60 के सामने ये √3 होता है। ठीक है बात। अच्छा बच्चों, अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 0 -√3 -√3/2 और ये √3 × 1 √3/2। ये देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट, ये भी प्रूव हो गया बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आप करते हैं प्रूव दैट। अब ये प्रूव करते हैं बच्चों 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/2 secant स्क्वायर थीटा। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है इसकी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं बच्चों। तो लेफ्ट साइड आई 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बच्चों। अच्छा, अब फार्मूला लगेगा a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, सॉरी ये मैंने लाइन डाल दी। 1 का स्क्वायर 1 माइनस बच्चों आया साइन स्क्वायर थीटा बेटा, 1 - साइन स्क्वायर होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा और cos होता है 1/2 secant थीटा। ये स्क्वायर यहाँ डाल देंगे बेटा, यही राइट हैंड साइड है, ये हमने बच्चों प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पहले कराता हूँ, फिर 17 करते हैं। 18 देखें बच्चों, 18 है प्रूव दैट cos थीटा प्लस बच्चों टेंजेंट थीटा डॉट बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा बच्चों। ये अब हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों देखें लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों इसकी cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डॉट बच्चों साइन थीटा। ठीक है, तो cos बच्चों प्लस टेन का फार्मूला होता है sin/cos बच्चों, डॉट आ जाएगा साइन थीटा बच्चों, और ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन × साइन, साइन का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा बच्चों cos थीटा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 cos और 1 का एलसीएम आएगा cos थीटा। अब ये 1 है बेटा, 1 को cos पे डिवाइड, cos कुछ cos से यहाँ 1 होते ये cos, ये वाला सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये याद रख लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos × cos, सॉरी पहले cos को cos पे डिवाइड करेंगे 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर आएगा। अब बच्चों cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1/2 cos थीटा और 1/2 cos थीटा बेटा सीकेंट थीटा होता है, यही राइट हैंड साइड है बच्चों। ठीक होगी बात। ये बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं 17 करते हैं बच्चों। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखें बच्चों। 17 है शो दैट COT cot 4 थीटा और cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसिकेंट 4 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों अब लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये है आपके पास cot की 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बच्चों ये। अच्छा बच्चों, अब देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, cot स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ये cot की 4 है, ये cot स्क्वायर है तो मैं लेता हूँ cot स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा cot 4 है तो cot स्क्वायर कॉमन, cot स्क्वायर बच गया प्लस 1, cot स्क्वायर 1 दर cot स्क्वायर होता है बेटा ये। ठीक होगी बात। अब ज़रा बात को यहाँ से समझिएगा बच्चों, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब यहाँ पे आया cot स्क्वायर थीटा, अब ये 1 प्लस cot स्क्वायर बेटा ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के।
बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आगे समझना बच्चों, अब यहाँ देखिए ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, अब मैं इधर जो है ना यहाँ पे कॉट स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा और कॉट स्क्वायर की इस फार्मूले से निकालूंगा बेटा। यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये +1 उठा के इधर आएगा -1। अब कॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है बेटा, यहाँ कॉट स्क्वायर की जगह। अब कॉट स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 और मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब बेटा ये कोसिकेंट स्क्वायर इस कोसिकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये आ जाएगा कोसिकेंट 4 थीटा -1 मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बचाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यही बच्चों राइट हैंड साइड है। ये बच्चों इसका प्रूव हो गया। 17, 18 भी हो गए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 ये मैं ऑलरेडी बेटा करा चुका हूँ 3.3 के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा ऑब्जेक्टिव देखते हैं बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव। अच्छा बच्चे, पहला ऑब्जेक्टिव कहते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू। अब 1 डिग्री इज़ इक्वल टू बच्चों मैंने आपको बताया था बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा इसका 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, अब पाई जो है रेडियन, ये फार्मूला आपको मैंने याद करवाया था। पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है। अब उसे कहा है 1 डिग्री किसके इक्वल है। अब 1 डिग्री यहाँ 1 तब आएगा जब 180 डिवाइड हो जाएगा, इधर चला जाएगा 180 पाई रेडियन, तो ये 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन बी है पहले का, ऑप्शन बी। अच्छा बेटा, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है 15 डिग्री किसके इक्वल होगा, 15 डिग्री इज़ इक्वल टू। अब बच्चों मैंने आपको क्या फार्मूला पढ़ाया हुआ है, 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन बच्चों, और 1 डिग्री बराबर है पाई ओवर 180, ऐसे डिवाइड करेंगे जो पिछला ऑब्जेक्टिव है ये, और 15 डिग्री यहाँ 15 इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और 15 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, पाई बाय 180 रेडियन बच्चों। तो अब 15 डिवाइड 180 आप करेंगे, ठीक है बात बच्चों। कैलकुलेटर पे 15 डिवाइड 180, तो ये 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/12 पाई रेडियन, ये बच्चों पाई बाय 12 जो है ये इसका सी ऑप्शन है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा, ठीक है। सी इसका ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये भी समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, अब हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, देखें थर्ड में कहता है 75 डिग्री किसके इक्वल हो। अब 75 डिग्री इज़ इक्वल टू, अब देखो फिर बच्चों वही बात, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बच्चों, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और 180 इधर चला जाएगा, 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब 71 की जगह आप 75 डाल देंगे, 75 दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 75 डिग्री आ जाएगा, इधर 75 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 75, अब ये 75 मल्टीप्लाई पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 75 डिवाइड कर दे 180 से, ये बच्चों डिवाइड किया, ये 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 5/12 और साथ आएगा पाई रेडियन बच्चों। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका हो गया बच्चों 5 पाई बाई, ये इसका डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों थर्ड का करेक्ट आंसर है। अच्छा बच्चों, अब इसका 4 ऑब्जेक्टिव बेटा कहता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन, RADIAN रेडियन इज इक्वल, अब ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 रेडियन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको लिखवाया हुआ है। फार्मूला 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पाई उठा के इधर आ जाएगा बेटा, तो 180 ओवर पाई, ठीक है। तो ये अब आप ऐसे 180 ओवर पाई दोनों के ऊपर ऐसे डिग्री डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो 180 ओवर पाई, ये इसका ऑप्शन नंबर डी बेटा करेक्ट ऑप्शन है चौथे का, ठीक होगी बात। ये बच्चों आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। अब बेटा हम करते हैं इसका 5वां पार्ट करते हैं बेटा। 5वां ऑब्जेक्टिव है बच्चों, देखें 5वां ऑब्जेक्टिव है बच्चों, कहते हैं 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू, अब ये रेडियन है, अब आपने क्या करना है 2 पाई बाय 3, अब यहाँ से पाई की वैल्यू देनी है 180 बस, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई शिफ्ट ये पाई डिवाइड 3, ये बच्चों आपके पास आएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी बेटा तो इसको दोबारा करता हूँ, 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू, रेडियन आर इक्वल टू डिग्री में ये कह रहे हैं बच्चों। अब हमने 2 पाई बाय
3 मल्टीप्लाई 180/पाई में हमने जाना बेटा, ये डिग्री में चला जाएगा, ठीक है ना, वो ये वाला फार्मूला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों रेडियन से हमने डिग्री में जाना है, ठीक है बेटा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अवर पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2π/3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2π/3 मल्टीप्लाई 180/पाई, ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 180। तो अब आप ये कैलकुलेटर पे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 180 बच्चों और डिवाइड 3, ये आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है। पाँचवा, अब छठा ऑब्जेक्टिव है, टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाइन इन 4 क्वाड्रेंट साइन ऑफ द साइन। अब चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों कह रहा है, यहाँ से हम मूव करेंगे, पहला क्वाड्रेंट ये, दूसरा बेटा ये होता है, तीसरा बच्चों यहाँ होता है, चौथे में जब हम पहुँचेंगे, कहते हैं जब चौथे में कोई ट्राइंगल बनती है बच्चों, ठीक है। तो अब वो ये कहता है साइन चौथे में क्या होगा, साइन थीटा, ASTC, सी मीन काज, काज तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव आता है, ठीक है। छवें में साइन नेगेटिव, ये बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक होगी बात बच्चों। अब सातवां ऑब्जेक्टिव है बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल टू, अब पाई रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में बच्चों, ठीक है। तो अब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन है, सातवें का सी ऑप्शन आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव करते हैं बच्चों, 8। अच्छा बच्चों 8 ऑब्जेक्टिव में कहता है द रिलेशन बिटवीन एल आर थीटा, तो इसमें रिलेशन एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अब 9वां ऑब्जेक्टिव है बच्चों, एल 12 है, आर 3 है, तो थीटा कितना होगा, इसी फार्मूले में एल 12 पुट करेंगे, आर 3, थीटा कितना होगा, 3 12 पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, थीटा 3 4 12, ये बच्चा 4 आ जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, उसका ऑब्जेक्टिव है 10 ऑब्जेक्टिव कहते हैं इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव देन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, साइन पॉजिटिव आए कॉस नेगेटिव आए, ये देखो बेटा पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, अब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का उलट कोसिकेंट, सॉरी साइन का कोसिकेंट, बिल्कुल ठीक है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, तो साइन तो पॉजिटिव है, काज नेगेटिव है, ठीक है। साइन क्या है पॉजिटिव और काज COS, काज क्या है नेगेटिव, ये दूसरा क्वाड्रेंट है बेटा, ठीक है। तो 10वें का ऑप्शन बी है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपका आज चैप्टर नंबर 3 पे बेटा मैंने कंप्लीट कर दिया। जो क्वेश्चन बेटा इसके छोड़ रहा हूँ, जो रह रहे हैं मुझे पता है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा अगली क्लास के लिए बच्चों, ठीक है ना। आप मेरी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे बच्चों में, आपके बिल्कुल पेपरों के करीब ही बेटा मैंने स्टार्ट किया है, तो वो मैं वही कर रहा हूँ बच्चों कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वही बच्चों मैं जल्द अज जल्द बेटा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है ना वो बच्चों इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मेरी ये साथ साथ कोशिश बेटा चल रही है कि वीडियो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं आगे, अच्छा बच्चों अब हम आगे करते हैं चैप्टर नंबर 4 जर्नल आइडेंटिटीज़। इसके बेटा मैं शॉर्ट सवाल सिर्फ कराऊंगा, शॉर्ट सवाल इसके चैप्टर नंबर 4 के, इसके कोई 8-10 सवाल शॉर्ट हैं बच्चे, बस वही तैयार कर लें क्योंकि ज़्यादा क्या ज़रूरत है करने की, पिछले जो हैं वो पहले कर लें अच्छे तरीके से चैप्टर, ठीक है। अच्छा बच्चों अब हमने करने हैं इसके 8 या 10 क्वेश्चन में कराऊंगा चैप्टर नंबर 4 के बेटा, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट एक्सरसाइज बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा शॉर्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के लिए अब आपने फार्मूला याद करना है बेटा, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला बेटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला आपने याद करना है। प्लस माइनस रखा है यानी कि प्लस आए तो ऊपर प्लस वाला फार्मूला लिखना है, माइनस आए तो माइनस वाला फार्मूला लिखना है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अगर माइनस आए तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा, ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब दूसरा फार्मूला क्या है,
काज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ये फार्मूला लिखता हूँ। तो जब काज आए बाहर तो पहले दोनों के साथ काज आएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बेटा टेन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा वाला फार्मूला देखिए बच्चों। पहले प्लस वाला फार्मूला लिख ले, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये फार्मूला बेटा प्लस वाला। और माइनस वाला है बच्चों टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला होता है बच्चों टेन अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस बच्चों टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ये फार्मूला है बच्चों। ठीक है, 2 फार्मूले 2 4 और ये 2 6 फार्मूले बेटा बस याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन तकरीबन 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले 10 क्वेश्चन ही बहुत है बेटा इन 6 फार्मूलों से। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ, पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा और तीसरा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, पहला दूसरा तीसरे में से अक्सर दे ही देता है बच्चों एक काज माइनस बीटा, ये शार्ट 2 नंबर का बेटा लाहौर टेक्निकल बोर्ड में। ठीक है बच्चों, काज बीटा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों काज माइनस बीटा, ये प्रूव करना है काज बीटा के। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फार्मूला बन जाएगा, ज़ीरो माइनस बीटा ही होता है बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब ज़ीरो ये अल्फ़ा हो गया और ये हमारे पास बीटा हो गया। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब हमने जो मैंने दूसरा फार्मूला लगाया था ना बेटा, ये फार्मूला लगे माइनस नीचे है। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो काज अल्फ़ा यानी कि काज ज़ीरो माइनस काज बीटा, और यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। देखो नीचे माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला सॉरी काज ज़ीरो मल्टीप्लाई काज बीटा और माइनस है तो प्लस बच्चों साइन ज़ीरो साइन बीटा बेटा, ये आ जाएगा। ठीक हो गई बात। और काज ज़ीरो 1 होता है बच्चों, और इसी तरह काज बीटा प्लस साइन ज़ीरो 0 होता है बच्चों, और साइन बीटा हो जाएगा। काज बीटा मल्टीप्लाई 1 बेटा, काज बीटा प्लस साइन मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा बेटा। काज बीटा प्लस 0 ये आपके पास आ जाएगा काज बीटा, यही बच्चों राइट हैंड साइड है। ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, चौथे चैप्टर का शार्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 2 बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब देखें लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा इसकी, ये आपके पास आया साइन माइनस थीटा बच्चों। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 0 माइनस थीटा। अब बेटा पहले वाला फार्मूला लगेगा साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब बेटा अल्फ़ा यहाँ पे 0 है, बीटा यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अच्छा बेटा साइन 0 0 हो गया बच्चों, कास थीटा माइनस कास 0 1 होता है बच्चों, और आगे साइन थीटा। बेशक कैलकुलेटर से आप ये कर भी सकते हैं, कास 0 मल्टीप्लाई कास थीटा मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है, 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यही बच्चों राइट हैंड साइड है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं टेन माइनस थीटा, ये बच्चों टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, ये बच्चों माइनस टेंजेंट थीटा। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड है इसकी बच्चों, वो कहते हैं टेंजेंट माइनस थीटा। तो अब मैं लिख सकता हूँ बेटा टेंजेंट 0 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब फार्मूला बनेगा बेटा 5वां फार्मूला जो लिखवाया था टेन 0 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस बच्चों टेंजेंट 0 टेंजेंट थीटा, ये फार्मूला बच्चों लग जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों इसके बाद अब टेन 0 0 होता है माइनस बच्चों टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन 0 0 होता है मल्टीप्लाई बच्चों टेंजेंट थीटा, 0 माइनस टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है बेटा, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई टेन 0 हो जाएगा बच्चों, और ये आपके पास आएगा माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस 0 1 होता है बेटा, ये इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो यही राइट हैंड साइड है। उम्मीद है बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा बच्चों तो अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर है इसका 4 पार्ट। देखें बेटा 4 5
में से भी कभी कभार दे देता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 अब ये समझने की आपने कोशिश करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट cos π/2 माइनस बीटा विच इज इक्वल टू साइन बीटा, ये कह रहा है बच्चों। देखें अब बच्चों यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ट्रिक से कराऊंगा। cos π/2 नीचे ये 2 जब पाई पे ये डिवाइड होगा तो π/2 90 डिग्री होता है बेटा। जब यहाँ π/2 ये नीचे 2 है या 90 डिग्री है, ये cos साइन में चेंज हो जाएगा। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और ये वाला एंगल आएगा साथ, ये बीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। और cos π/2 माइनस बीटा π/2 माइनस बीटा पाई 90 डिग्री, उसमें से कोई चीज़ माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बच्चों यहाँ से देख लें, ये 0 और ये 90 डिग्री होता है बेटा, π/2 या 90, इसमें से को माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बता रहा हूँ, ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव में काम देगी आपको, ठीक है। देखें बच्चों, अब लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, तो cos बेटा हम करते हैं π/2 माइनस बीटा। अब फार्मूला लगा देते हैं बेटा, मैंने फार्मूला लगवाया, लिखवा दिया था आपको बेटा। cos π/2 इंटू cos बीटा माइनस है तो प्लस, जो बाहर cos और पहले दोनों के साथ cos आएगा, माइनस है तो प्लस, फिर बेटा जी sin π/2 और आएगा sin बीटा बच्चों। अब cos π/2 90 होता है बच्चों और cos 90 होता है 0, यहाँ पे आ जाएगा cos बीटा प्लस sin π/2 90, sin 90 बच्चों 1 होता है और sin बीटा, ये बेशक आप कैलकुलेटर से ही बेटा वैल्यू लिख लेंगे sin 90, ठीक है बच्चों। 0 मल्टीप्लाई cos बीटा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई sin बीटा आएगा 0 प्लस sin बीटा, ये बच्चों आपके पास आएगा sin बीटा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर है इसका 5वें के बाद छठा, ये छठा सवाल करते हैं बेटा। छठा है प्रूव दैट sin π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। वहाँ पे थीटा लिखा हो, करेक्शन कर लेना बुक में, cos ये बीटा या बीटा ही रहेगा। अच्छा अब बेटा साइन है तो साइन cos में चेंज होगा क्योंकि यहाँ π/2 है बच्चों, ये ट्रिक याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में काम देगी। 12 दफ़ा कह रहा हूँ, π/2 90 डिग्री, तो अब ये साइन cos में चेंज हो जाएगा बच्चों। और π/2 माइनस बीटा पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है sin π/2 माइनस बीटा। अब बच्चों देखिए sin π/2 माइनस बीटा, फार्मूला लगाएंगे sin π/2 cos बीटा माइनस cos π/2 sin बीटा। अब π/2 बेटा यहाँ पे अल्फ़ा है, ठीक है, sin अल्फ़ा माइनस बीटा, sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो अब बेटा sin 90 जो है वो आपके पास 1 आता है, मल्टीप्लाई cos बीटा माइनस cos 90 0 होता है, फिर sin बीटा आ जाएगा बच्चों, cos बीटा मल्टीप्लाई 1 cos बीटा माइनस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है, cos बीटा माइनस 0 cos बीटा, यही है बच्चों राइट हैंड साइड। ये बच्चों उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चों शो दैट साइन अल्फ़ा 7 में देखें बच्चों, शो दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा cos बीटा बच्चों। अब बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले बच्चों दोनों फार्मूले दोनों लिख के प्लस कर देना है, बस यही काम है इसमें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस आगे इसका फार्मूला खुलेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का बेटा साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा बच्चों। अच्छा बेटा, अब सेकंड वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म ये कट जाएगी, cos अल्फ़ा साइन बीटा और ये माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। और साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा cos बीटा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस हो गया 2 साइन अल्फ़ा cos बीटा, यही बच्चों राइट हैंड साइड है। इंशाल्लाह ये भी आपको समझ में आ गया अलग बदल से। 8वां सवाल है बच्चों। अच्छा अब देखें 8वें सवाल में कहता क्या है बच्चों, 8वें में कहते हैं
कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस ये प्रूव करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बच्चों कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये बच्चों कह रहा है। अच्छा देखें लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों इसकी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बच्चों। अब देखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बाहर कॉस हो, दोनों के साथ कॉस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस के बाद ब्रैकेट में हम करते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बच्चों, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, होगी बात। अब ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा माइनस बच्चों साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अब माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस प्लस माइनस बच्चों साइन अल्फ़ा साइन बीटा बच्चों। अब बच्चों आप देखें पहले वाला प्लस है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और थर्ड में कॉस अल्फ़ा डॉट कॉस बीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा 1 1 2 बच्चों साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही बच्चों राइट हैंड साइड है। ये आपका भी क्वेश्चन प्रूव हो गया बच्चों, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया है। अब बच्चों 9 और 2 सवाल और रहते हैं, ये करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखें बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों प्रूव दैट साइन थीटा प्लस पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 और प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3 और इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये बच्चों कह रहा है। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चे अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3, तो कॉस आया बच्चों थीटा प्लस पाई बाय 6 30 डिग्री आता है, प्लस कॉस थीटा प्लस पाई 60 डिग्री आता है बच्चों। पाई 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे 60 और यहाँ 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। अब बच्चों कॉस 9वां क्वेश्चन है, पहले बच्चों साइन है, या सॉरी मैं गलती कर गया, ये साइन है। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों साइन है। ठीक है, उसके बाद ये साइन ज़रा ध्यान से देख लेकिन ना बेटा साइन थीटा। अब साइन थीटा माइनस ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 30 डिग्री प्लस बच्चों अब आगे कॉस है तो कॉस बाहर कॉस तो दोनों साथ कॉस आता है बेटा, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस साइन थीटा साइन 60 डिग्री। अब बच्चों हमने ये कॉस थीटा प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आपके पास आएगा साइन थीटा, अब 30 डिग्री प्लस बेटा कॉस थीटा 30 की वैल्यू लिखनी है प्लस कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू लिखनी है, साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू लिखनी है बच्चों। ठीक होगी बात। अब बच्चों मैं यहाँ पे ट्राइंगल डालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, दोबारा ये ट्राइंगल बनाई बेटा। ठीक है, ट्राइंगल से ज़रा आसान होता है बच्चों, यहाँ पे आपने 60 डिग्री लिखना होता है 1 2 √3 बच्चों। ठीक होगी बात। अब बच्चे पहले तो तीसरे में बेटा cos 60 की वैल्यू cos 60 बेस और हाइपोटेन्यूज 60 का बेस 1 है, 1/2 आ जाएगा बच्चों। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों cos साइन 60, अब 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज √3/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। ये वैल्यू 60 की मैंने दोनों वैल्यू लिखी हैं। ठीक है, क्यों इस तरह थोड़ा आसान हो जाएगा ना आपके लिए। अब बच्चों 30 की वैल्यू मैं लिखता हूँ cos 30 साइन 30। अब बेटा ट्राइंगल में वापस चले जाएंगे, यहाँ 30 होता है बेटा। ठीक है, अब 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और cos बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज cos 30 √3/2 30 ये 30 है बेटा, तो ये बेस √3 है तो ये आ जाएगा √3/2 बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गई है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखें फर्स्ट वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई √3/2, लास्ट वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई √3/2, ये दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक होगी बच्चों, और बाकी ये दोनों रह जाएंगे बच्चों।
अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम 2 को 2 डिवाइड 1 और cos थीटा मल्टीप्लाई 1 cos थीटा आ जाएगा, प्लस 2 को डिवाइड 1 और 1 मल्टीप्लाई cos थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा cos थीटा। अब बेटा cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये 1 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आपके पास cos थीटा। यही राइट हैंड साइड बेटा प्रूव करनी थी, ठीक है बच्चों, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन तो बेटा इसके 17 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 10 ही क्वेश्चन आपको कहूँगा करें, पहले 10 क्वेश्चन ही बहुत हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, क्योंकि आपने पहला चैप्टर सारे शार्ट करने हैं, दूसरे के सारे शार्ट करने हैं, तीसरे के आपने सारे शार्ट करने हैं, और चौथे के आप बच्चे पहले 10 क्वेश्चन ही बहुत हैं, कर लेना, ठीक होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, tan प्रूव करना है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा और डॉट बेटा tan 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, अब लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, tan 45 डिग्री प्लस थीटा डॉट बेटा tan 45 डिग्री माइनस थीटा बच्चों। अब बच्चों पहला फार्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई फिर tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है बच्चों, tan 45 डिग्री प्लस बच्चों टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, फिर आएगा बेटा टेंजेंट थीटा, फिर आगे tan 45 डिग्री माइनस टेंजेंट थीटा बच्चों 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट थीटा बच्चों। ये फार्मूला हमने लगा दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब tan 45 1 प्लस टेंजेंट थीटा आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट 45 1 मल्टीप्लाई बच्चों टेंजेंट थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई tan 45 1 माइनस बच्चों टेंजेंट थीटा आ जाएगा, 1 प्लस tan 45 1 होता है, फिर बच्चों आगे आएगा tan थीटा आ जाएगा, और अब बच्चों आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस बच्चों टेंजेंट थीटा आ जाएगा, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब बेटा 1 प्लस टेन थीटा, ये 1 प्लस टेन के दरम्यान में मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन, ये सारा 1 मल्टीप्लाई 1 नीचे भी 1 मल्टीप्लाई 1 बाई 1 होता है बच्चों। यही राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, फिर बेटा ये चौथा चैप्टर भी आपने इतना ही करना है, ठीक है बेटा, इसका लॉन्ग आपने नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बेटा इसका ऑब्जेक्टिव, देखो बच्चे। अब बच्चों कहते हैं पहला सवाल ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, कहता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ फार्मूले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में याद करवा रहे हैं आपको बस। पहला का ऑब्जेक्टिव बेटा, पहले का कहता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, आपने फार्मूला याद हुआ तो फ़ौरन कर लेंगे बेटा पेपर में। ये पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस बच्चों काज अल्फ़ा, और आगे आ जाएगा साइन बीटा। ये बेटा इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पहले का। अच्छा, अब बच्चों दूसरे का ऑब्जेक्टिव बेटा देखें, काज अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा फिर बेटा काज बीटा आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये बेटा आपको बताया है बाहर काज हो तो पहले दोनों के साथ काज है और साइन चेंज है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये इस दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका सही ऑप्शन है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों tan 45 माइनस टेंजेंट 45, ये बेटा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों। ये देखें tan 45 डिग्री माइनस एक्स, तो फार्मूला अभी हमने 10वां क्वेश्चन किया है, tan 45 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट 45 डॉट टेंजेंट एक्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखें tan 45 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 प्लस या सॉरी माइनस है, और टेंजेंट 45 1 होता है, और आगे आ गया टेंजेंट एक्स बच्चों। अब ये चारों ऑप्शन आपको दे रहा है 1 प्लस टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन एक्स। देखें इसका थर्ड पार्ट देखें, बी पार्ट 1 प्लस टेन एक्स, नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, ये नहीं कि गलती से लगा देना, ठीक है।
थर्ड में तो काट आ रहा है, ये भी नहीं है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस टेन होता है बेटा साइन एक्स ओवर काज एक्स, ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। और टेन का फार्मूला होता है बेटा साइन एक्स ओवर काज एक्स, एक्स यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एक्स है, ठीक है बच्चों। अब बेटा एलसीएम लेने की कोशिश करूँगा। ऊपर लिखेंगे काज एक्स एलसीएम, ये काज एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो काज एक्स बनेगा, माइनस काज को काज में डिवाइड 1 और 1 साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और नीचे आ जाएगा काज एक्स, फिर ये काज एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो काज एक्स और प्लस काज को काज में डिवाइड 1 मल्टीप्लाई साइन एक्स, तो ये आएगा बच्चों साइन एक्स। ये काज एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बच जाएगा काज एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा और नीचे बच्चों बचेगा काज एक्स प्लस साइन एक्स बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी है बुक में बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर, अब ऑब्जेक्टिव नंबर बच्चों 4। अब बेटा मैंने आपको सॉल्व कराते हुए मैंने कहा था कि ट्रिक याद रखनी है, तो ये ट्रिक से सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 बच्चों देखें, ऑब्जेक्टिव कास π/2 प्लस थीटा। तो अब बच्चों मैंने क्या कहा था, π/2 हो जब नीचे 2 हो, पाई ऊपर 3 π/2 नीचे 2 हो, बस ये याद रखना है। π/2 नीचे 2 हो तो कास साइन में चेंज हो जाएगा, साइन ये थीटा इधर आ जाएगा। π/2 90 डिग्री प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट चले जाएंगे, ठीक है ना। ये 0 यहाँ से 90 डिग्री बेटा, 90 डिग्री में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो आप ये दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो ए एस दूसरे में साइन पॉजिटिव, लेकिन कास देखो पीछे क्या है, कास शिफ्ट कर रहे हैं तो कास क्या होता है नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जो उसमें है वो नहीं देखना, वो जो आंसर आ रहा है आंसर तो साइन थीटा आ रहा है, ये नहीं देखना, देखना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काज है, काज को देखना है, काज दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इस वजह से माइनस आएगा। और साइन क्यों है मैंने ट्रिक से समझा दिया। π/2 नीचे अगर हो रहा है नहीं तो फार्मूला लगाओ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जल्दी फार्मूले से तो हो जाएगा, लेकिन मैं ट्रिक से कह रहा हूँ बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा माइनस साइन थीटा, ये इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी है। उम्मीद है ये बेटा ट्रिक से आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसको ऑब्जेक्टिव देखते हैं बेटा, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा बच्चों अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा देखिए बेटा π/2 90 होता है बेटा। अब 90 है साइन काज में चेंज हो जाएगा कास थीटा, और 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, ये 0 से ये 90 है बेटा, 90 से माइनस करेंगे तो पहले हम क्वाड्रेंट में रहेंगे, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, कास प्लस कास आ जाएगा या सिर्फ कास, ठीक होगी बात। तो ये इसका 5वें का डी पार्ट है, ये बेटा वहाँ भी कास थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों 6वां सवाल देखें, अब 6वां है बच्चों साइन पाई माइनस एक्स। अब ये देखें बेटा, अब 2 डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, साइन साइन ही रहेगा, साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी है बच्चों, 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो साइन साइन ही रहेगा बच्चों। पाई माइनस एक्स दूसरा क्वाड्रेंट है बेटा, 0 से ये 90 डिग्री, 90 से ये पाई, पाई माइनस एक्स दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, ए एस सॉरी साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ए एस होता है ना, ASTC, तो साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। साइन एक्स इसका 6वें का बी ऑप्शन है। 7वें का बच्चों देखें टेंजेंट π/2 प्लस थीटा बच्चों, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में दे सकते हैं बच्चों। टेन फार्मूला याद रखें, साइन थीटा ओवर कास थीटा, ये 10 होता है। वैसे तो फार्मूला लगा लें लेकिन वो लेंथी है, मैं कह रहा हूँ पेपर में ऑब्जेक्टिव में तो 20-25 मिनट होते हैं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक से जो ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव कर सकें बजाय आगे पीछे देखने के, ठीक है। साइन 10 फार्मूला होता है साइन ओवर कास, ये सारा एंगल है बेटा, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे आया बच्चों π/2 प्लस थीटा, और नीचे भी यही एंगल है π/2 प्लस थीटा। अब आपने ट्रिक से याद रखना है बेटा कि क्या ट्रिक बताई है, साइन ये π/2 90 डिग्री है तो साइन काज में चेंज हो जाएगा, और नीचे काज 90 काज साइन में चेंज हो जाएगा बच्चों, और एंगल आगे वाला आता है थीटा बच्चों आ गया, ठीक है। अब साइन का देखें, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से आगे यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट π/2 90 प्लस थीटा को ऐड करेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और अब दूसरे क्वाड्रेंट नीचे देखें दूसरे क्वाड्रेंट में साइन काज है, ये देखें नीचे काज है तो दूसरे में काज नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव, तो अब बेटा नेगेटिव आएगा, काज ऊपर आया नीचे साइन आया, काज और साइन काट थीटा होता है, तो ये आपके पास आंसर आएगा माइनस काट थीटा बच्चों, ठीक है।
क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ये 7वें का ऑप्शन नंबर सी है। 7वें का ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, अब बच्चों 8वां क्वेश्चन देखें। 8वें में कहते हैं cos पाई प्लस थीटा। आगे तो उम्मीद है आप कर ही लेंगे बच्चों, पाई प्लस थीटा। अब पाई 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो काज ही रहेगा बच्चों, कास थीटा पाई प्लस थीटा। ये बेटा 0 से ये π/2 90, यहाँ पाई, और ये हम यहाँ से अगर मूव करेंगे एंटी क्लॉक वाइज तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा बच्चों ये इधर, और थर्ड AST यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है लेकिन cos तो नेगेटिव, इस वजह से माइनस cos थीटा। 8वें का माइनस cos थीटा सी ऑप्शन है। 8वें का बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 9 देखते हैं बच्चों। sin π/2 प्लस थीटा, sin π/2 प्लस थीटा। ये भी आपने ट्रिक याद रखनी है बच्चों, π/2 जब आ जाए तो साइन काज में चेंज हो जाएगा। थीटा पाई बच्चों साइन है π/2 90, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन पॉजिटिव से जैसे पॉजिटिव ही आएगा, या सिर्फ cos थीटा। तो 9 का आपका ऑप्शन ए आएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों टेंजेंट देखें, tan बच्चों 3π/2 प्लस थीटा। ये देखें बच्चों tan 3π/2 है, अब tan cot में चेंज हो जाएगा थीटा। ये देखो π/2 90 डिग्री है, नीचे π/2 जब डिवाइड हो तो हमेशा याद रखना है नीचे 2 हो, पाई ऊपर और नीचे 2 हो तो चेंज हो जाएगा tan cot में। अब 3π/2 270 डिग्री होता है, या 3π/2 यहाँ आता है बेटा, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 3π/2 270 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब यहाँ पे आप एंगल बन जाएगा बच्चों, ये वाली फिगर बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट ASTC, चौथे में cos पॉजिटिव लेकिन tan और cot नेगेटिव होते हैं, इस वजह से माइनस आएगा। 10वें का माइनस cot थीटा, इसका बच्चों ऑप्शन डी है। ये लो बच्चों, चौथा चैप्टर भी मैंने तीसरा कंप्लीट कर दिया, चौथा भी मैंने इसके शॉर्ट पहले 10 क्वेश्चन करवाए हैं, इसको ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको बेटा ये समझ में आ रहा है कि सर का मुझे काम सही समझ में आ रहा है तो बच्चों अब ये जो है ना अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें, और प्लीज़ जो है बच्चे कमेंट भी करें जहाँ भी आपको कोई मसला आ रहा है, और दूसरा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।